यम यम यमिलिशियस। इस तरह का सैंडविच अगर रमजान में अफ्तारी के वक्त मिल जाए तो कैसा रहेगा। बहुत मजा आता है। लेकिन आप जब घर पे बनाओ तो ऐसा चीजी रिजल्ट्स नहीं आते है ना। पता है मुझे, इस तरह का चीजी स्ट्रेच लेना भी ना एक आर्ट है। ते मैं इरादा कर लिया तानू आर्टिस्ट बना छड़ना है। आपको क्या लगता है कि बाजार वाले जो चीज यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है? भूल है आपकी। उससे तो बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को खुद घर पे बाजार से बेहतर पिज्जा सैंडविच बना के दें। लेकिन अब सवाल ये है कि घर पे ये वाला चीजी रिजल्ट आएगा कैसे और हेल्दी भी हो। टेंशन नहीं लेनी, मैं दसदा ना। चलो फिर। तो भैया भाभी, अंकल आंटीज, मजेदार सा चीजी और जूसी जूसी चिकन वाला हमने सैंडविच बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। यही तो बेसिक चीज है हमारे पिज्जा सैंडविच की। तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया तकरीबन आधा किलो, मतलब 500 ग्राम चिकन बोनलेस हमने ले लिया। और उसका भी बाइट साइज आपने कट करवा लेना है, छोटा छोटा। और उसमें जो सबसे पहली चीज हमने डालनी है ये है दही। तकरीबन आधा कप दही इसमें चला जाएगा। उसके बाद ये आ गया हमारे पास फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, वो 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। अब जो अगली चीज इसमें जाएगी ये है लाल मिर्च का पाउडर। तकरीबन 1 टीस्पून आपने ये शामिल कर देना है। और उसके साथ उसी क्वांटिटी में 1 टीस्पून ही हमने नमक शामिल कर देना है। और अब यहाँ पे ये आ गया गरम मसाला पाउडर, ये भी 1 टीस्पून हमने शामिल कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आ गई काली मिर्च पाउडर की, ये हमने ½ टीस्पून शामिल करनी है। और अब ये आ गई मेरी फेवरेट सोया सॉस। मुंह पर थपकियां मार मार के इसको मैं लेके आया हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने ये शामिल कर देना है। ले जी, ये आ गई हॉट चिली सॉस, ये भी आपने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ इसी पॉइंट पे हम 1 टेबलस्पून व्हाइट विनीगर भी शामिल कर देंगे। और अब आखिर में 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं जर्दा रंग शामिल कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैं हल्का सा इसको कलर देने के लिए ये ऐड कर रहा हूँ। बस ये आखिरी चीज थी। अब हमने ग्लव्स चढ़ा लेने हाथों पे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप चाहे तो चम्मच के साथ भी कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन असल चीज ये है, जो हमारी ये मैरिनेशन तैयार होनी है ना, आप इंशाल्लाह जब ये खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये इतना डिलीशियस तैयार होगा। सही हो गया ना। देखिए परफेक्टली हमारे मसाले, सॉसेज और स्पाइसेस जो है चिकन की बोटियों के साथ अच्छी तरह से लग गई है। ये एक जान हो गई और ये बिल्कुल तैयार है मैरिनेशन के लिए। और मैरिनेशन के लिए क्योंकि छोटी छोटी बेचारी बोटियां हैं, इन्होंने क्या टाइम लेना है, 15 मिनट 20 मिनट भी काफी है। तब तक हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 टेबलस्पून काफी रहेगा। और अब ऑयल जब हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू ही होगा ना, तो उसी पॉइंट पे ये जो मैरिनेशन वाला मसाला हमने बनाया था ना, इसको 15 मिनट तो हो चुके हैं बनते हुए, ये ला के फौरन से ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपने लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। बाउल को अच्छे से आपने साफ करके एक एक कतरा जो मसाले का था वो आपने निकालना है, जाया नहीं करना। यही टेस्ट है जो हमें लेके आना है। ले जी, बाउल तो हमारा हो गया फारग। अब हमने बोटियों में हल्का सा चम्मच चला लेना ताकि वो थोड़ा ऑयल के साथ मिक्स हो जाए ना। उसके बाद इस पे हम शामिल करेंगे पानी। और पानी ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी इसमें काफी रहेगा। और ये भी इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि बोटियां जरा अच्छे तरीके से गल जाए। जब हम खाएं तो हमें प्रॉपरली उसका टेस्ट और सॉफ्टनेस महसूस हो। तो बस थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको हमने चम्मच अच्छी तरह से चला लिया है। और इसके ऊपर अब लगा देंगे ढक्कन। और फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू हाई। और ढक्कन लगा के इसको हमने तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने देना है। तब तक हमारी बोटियां इंशाल्लाह गल जाएंगी। तो जब तक चिकन हमारा गल रहा है, क्यों ना हम इसमें लगने वाली सॉस तैयार कर ले। यम्मी यम्मी सॉस जिसने आपके मजे को डबल ट्रिपल ट्रिपल कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक खुला बाउल ले लिया है और उसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले 5 टेबलस्पून मायोनीज। अब मायोनीज में जो अगली चीज जाएगी वो है 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप। ये रेशो आपने याद रखनी है। अच्छी तरह से बाउल को आपने खाली करना है, बिल्कुल भी कुछ भी जाया नहीं होने देना, ठीक है। टमाटो केचप चली गई। उसके बाद इसमें यहाँ पे शामिल करेंगे हॉट चिली सॉस, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। ठीक हो गया। अब अगली चीज जो यहाँ पे डालेंगे ये है दरदरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी जिसको कहते हैं, ये ½ टीस्पून आपने इसमें शामिल कर देनी है। नमक हमने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसको अच्छे मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसमें एक और चीज जाएगी,
जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसको प्रॉपरली मिक्स कर लें। मायोनीज जो है वो केचप के साथ मिक्स होने में हल्का सा टाइम लेती है, इतनी आसानी से होती नहीं, लेकिन हो जाएगी। आप 2 मिनट तक इसको विस्क करें ना तो अच्छे से ये हो जाएगी। ये देखें, ये कंडीशन हमारी बन गई। अब एक चीज जो यहाँ पे हमने शामिल करनी है, ये है 2 टेबलस्पून सिरका, व्हाइट विनेगर। ये 2 काम करेगा। एक तो हमारी इस सॉस को देखिए अभी बहुत ज्यादा थिक है, तो हमने इसको हल्का हल्का लिक्विडी फॉर्म में लाना है। एक तो वो काम हो जाएगा, दूसरा ये अपना टेस्ट भी हमारी सॉस के अंदर लेके आएगा। तो बस ये व्हाइट विनेगर डालने के बाद आपने इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। और ये देखें कितनी ही जबरदस्त कंसिस्टेंसी हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल यही फॉर्म हमें हमारी सॉस की चाहिए थी। बस ये सॉस तैयार हो गई है, इसको साइड पर रख दें और देखते हैं अब चिकन का क्या हाल है। तो 8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन को उठाएंगे तो माशाल्लाह परफेक्टली यार हमारा चिकन कितना जबरदस्त टेंडर्ड हो चुका है। परफेक्टली इसका पानी भी ड्राई हो गया है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आप भी करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब फ्लेम को हमने लो कर दिया, ठीक है, बंद नहीं किया, लो किया। और उस लो फ्लेम के अंदर यहाँ पे कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें प्याज। एक ही जो बड़े साइज का प्याज होता है ना, उसको हमने इस तरह से काट के जुलियन काट के वो इसमें शामिल कर दिया। ठीक हो गया। और अब उसी तरह से लंबी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे। ये भी उतनी ही क्वांटिटी में है जितना प्याज था हमारा। बेस्ट हो गया। फिलहाल तो यही 2 सब्जियां थी। एक चीज अभी हमने और डालनी है, लेकिन वो अभी इनके साथ शामिल नहीं करनी। इनको आपने प्रॉपरली पहले बोटियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे यहाँ पे फ्लेम आपकी लो है। ये हमारे इंशाल्लाह फिलिंग तैयार हो जाए ना, उसके बाद हम चलेंगे हमारे चीज वाले मसले की तरफ। तो ये प्रॉपरली हमारा यहाँ पे फिलिंग जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। इन सब्जियों को भी ना आपने ज्यादा नहीं पकाना, बस 1-1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपने पकाया ना तो सब्जियां ढीली पड़ जाएंगी और वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सही हो गया। तो बस 1-1.5 मिनट ही मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने चूल्हे को कर दिया है बंद। और उसी तरह से लंबा लंबा कटा हुआ हमने टमाटर यहाँ पे शामिल कर दिया, जिसके बीज हमने निकाल लिए थे। आपने सब्जियों की कटिंग चेक की है, हर चीज हमने ऐसे लंबी लंबी रुख में कटिंग की है, ठीक है। तो इनको भी, टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारा ये जो मटेरियल था ना वो ऑलरेडी गर्म था, तो उतनी ही हीट के अंदर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, इसीलिए मैंने फ्लेम को बंद करके टमाटर शामिल किए थे। ले जनाब, ये हमारी हो गई फिलिंग तैयार। इसको उठा के रख लेंगे साइड पे। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। ये इस रेसिपी का ना आखिरी और जरा रोमांटिक स्टेप है, इसमें आपको बड़ा मजा आएगा। तो जो हमने सॉस तैयार की थी, हमने ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। मैंने बड़े साइज का ब्रेड लिया है, आप चाहे तो छोटे के साथ भी बना लेना। अच्छी तरह से ये सॉस हमने पहले स्लाइस के ऊपर लगा ली। ठीक हो गया। अब अगली जो बारी आ गई, जो हमने फिलिंग तैयार की थी ना चिकन वाली और वेजिटेबल्स वाली, वो लाके आपने यहाँ पे लगानी है। बस ये चिकन की फिलिंग लगाते वक्त इस बात का आपने ख्याल करना है कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए, कोई आपकी बाइट खाली ना जाए। अब बारी आई है असल चीज की। अब हमने इस पे डालनी है चीज, और जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ आंगन डेयरी की मोज़रेला चीज। आंगन डेयरी एक ऐसा ब्रांड है जो प्योर 100% मिल्क से चीज बनाता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद आंगन डेयरी के यूनिट को विजिट करके आऊँ। पहले किस तरह से दूध का सैंपल लिया जाता है, टेस्ट होने के बाद ही दूध अप्रूव होता है और चीज प्रोसेस के लिए जाता है। चीज बनने से लेकर फाइनल हमारे घर डिलीवर होने तक किस तरह हाइजीनिकली हर चीज का ख्याल रखा जाता है, सारे प्रोसेस में अंडरस्टैंड करके आया हूं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए 100% ये है कि चीज प्रोडक्ट्स में आप आंगन डेयरी की चीज ही यूज किया करें। और सबसे मजेदार बात पता क्या है, आपने सिर्फ इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपका काम हो गया। और हाँ, अगर आप फूड फिक्शन बाय अवैस यार का रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आंगन डेयरी की मोज़रेला चीज यहाँ पे हम अपने सैंडविच के अंदर यूज करेंगे। भर भर के डालो यार, कोई कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये सेफ एंड हेल्दी है आपके बच्चों के लिए। अब हमने एक और स्लाइस ले लिया है और उसके ऊपर भी हमने वो जो हमने सॉस तैयार की थी ना, वो इसके ऊपर लगा दी है। और फिर जिस साइड पे सॉस लगी है उसको उल्टा करके यहाँ पे सैंडविच के ऊपर रख देंगे। और ये जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी हम मजीद सॉस लगा देंगे। यार फुल सॉसी हमारा सैंडविच तैयार होगा, तो सीधा देखते जाओ। लेकिन एक मिनट, अब अगली चीज इसके ऊपर दोबारा से हमने टॉपिंग करनी है हमारे चिकन वाली फिलिंग की। लेकिन इस दफा आपने ज्यादा नहीं भरना, बस थोड़ा थोड़ा ही आपने स्प्रेड करके आपने सारा मटेरियल लगाना
खाना है, क्योंकि चीज के लिए भी तो जगह छोड़नी है ना। तो यहाँ पे अब हमने आंगन डेयरी की मोज़रेला चीज इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है, अच्छे से कर देंगे। ले जनाब, आंगन डेयरी की मोज़रेला चीज लग गई। अब यहाँ पे मैंने एक दो स्लाइसेस हमारे कैप्सिकम के और टमाटो का भी रख दिया, और फाइनली इसके ऊपर मैं हल्का हल्का स्प्रिंकल कर रहा हूँ ऑरिगानो पाउडर, जो बड़ी प्यारी खुशबू लेके आएगा, बिल्कुल पिज्जे वाली। ये हमारा सैंडविच हो गया तैयार। इस प्लेट को उठा के हम रख देंगे ओवन के अंदर, जो हर घर में ओवन होता है। ये बेकिंग ओवन नहीं है, जो नॉर्मली ओवन होता है ना, ये उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें पकी हुई है, इसमें पकाने लायक कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ चीज को मेल्ट करना है, तो वो हमारे इस ओवन के अंदर भी परफेक्टली हो जाएगी। आपने टाइम सेट करना है तकरीबन 3 मिनट का, और अब 3 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह परफेक्टली हमारा पिज्जा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो रमजान में इफ्तार का टाइम हो, या आपके घर में हो दावत, या बच्चों को बना के देना हो चीजी ट्रीट, तो आप ये वाला पिज्जा सैंडविच लाजमी ट्राई करें। तो कैसी लगी आपको पिज्जा सैंडविच की चीजी रेसिपी, मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं और सबको रिप्लाई करूंगा इंशाअल्लाह। मैं मिलूंगा आपसे अगली और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।